Good morning dear students. Today we are studying about quadratic equations, most important questions जो आपका एनसीईआरटी में नहीं है बट एग्जाम्स में आता ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हो, ठीक है, तो वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा जहाँ पर a नेवर इक्वल टू 0 होगा, a b c क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले गिवन है 3 पावर x प्लस 2 प्लस 3 पावर माइनस x इक्वल टू 10। इस तरह से तो हम ग्रेड 7 ग्रेड में 25 बच्चों के स्टूडेंट्स वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 जब बेस सेम होते हैं पावर्स का ऐड करते हैं, 3 पावर x पावर 2 प्लस यहाँ पर देखिए इसी टोटल हो जाएगा 1 अपॉन 3 पावर x इक्वल टू 10 हो गया। यहाँ पर देखिए हम रेड कर लेंगे 3 पावर x इक्वल टू y, यहाँ पर आपका हो जाएगा 9y प्लस 1 अपॉन y इक्वल टू 10। तो यहाँ पर y ऐसे ले लेंगे, तो यहाँ पर ठीक है 2y मल्टीप्लाई कर 9y स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 10, तो 9y स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 10 वाले 9y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 9y स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे 9 का 1 में, a का c में, तो यहाँ पर 9 और 1 पर हम इस तरह से फैक्टर करके 3 आएगा किसी बेस पर, ठीक है, ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर 10 हो जाएगा। तो 9 प्लस 1 1 प्लस 9 ये 10 आएगा, तो 9y स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, दैट इज y, और यहाँ पर माइनस 9y प्लस 1। तो यहाँ पर आप y कॉमन कर सकते हैं, तो 9y माइनस 1 हो गया, माइनस 1 यहाँ पर कॉमन कर लिया, तो 9y माइनस 1 इक्वल टू 0 हो गया। तो 9y माइनस 1 क्लियर, इस तरह से 9y माइनस 1 एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में y माइनस 1 इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं y की वैल्यू है, एक है y इक्वल टू 1 इससे और एक है y इक्वल टू 1/9 इससे, ठीक है। तो यहाँ फिर से हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे जो रिलेट किया हुआ है उसमें फिर से वैल्यू पुट कर लेंगे, 3 पावर x इक्वल टू 1 हो जाएगा। जानते हैं किसी भी नंबर का पावर 0 होता है तब उसकी वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पर हम कंपैरिजन कर लेंगे, दोनों बेस इक्वल हैं, x इक्वल टू 0 हो गया। इसी तरह से 3 पावर x इक्वल टू 1/9 को करेंगे, यहाँ पर देखिए हम से इसी बात कर सकते हैं 1/3 पावर 2 और जो भी ऊपर जाएगा 3 पावर माइनस 2 हो जाएगा। यहाँ पर 3 पावर x इक्वल टू 3 पावर माइनस 2 x इक्वल टू माइनस 2 होगा। ओके, इस तरह से देखिए एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखिए 4x स्क्वायर प्लस 4bx, ओके, उसके बाद माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इन द ब्रैकेट इक्वल टू 0। यहाँ पर आप देख लेंगे ये 4bx है, यहाँ पर क्या है माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, b स्क्वायर को पहले लाना होगा, इसके लिए हमें क्या करना होगा माइनस कॉमन करना होगा थर्ड टर्म से। ये सारी टर्म्स बाकी वैसे रहेंगे 4x स्क्वायर प्लस 4bx, क्लियर, लेकिन यहाँ पर हो जाएगा प्लस b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ओके, इक्वल टू 0। बाकी सारे रूल्स आपको ऐसे क्वेश्चन देखने थोड़ा नहीं, सारे रूल्स वही होंगे। यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 का मल्टीप्लाई करेंगे b स्क्वायर माइनस, ठीक है, a स्क्वायर में, तो यहाँ पर आप देखिए 4b प्लस a और b माइनस a ऐसा लिख सकते हैं, b माइनस a, जब इसका फैक्टर करेंगे 2b प्लस a और ठीक है प्लस अगर आप इस तरह से करेंगे 2b माइनस a, इसको आप अगर स्प्लिट करेंगे 2b और ओके प्लस 2a, तो 2a 2a क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा ये मिडिल टर्म दैट इज 4b, ओके। इस तरह से अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 4b आ जाएगा, मिडिल टर्म हो गया। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों का ये आपका आ ही जा रहा है, तो ये ऐसा हमारा है जो दोनों को सेटिस्फाई कर सकता है। बाकी अगर आप चाहें तो सॉल्व करना तो फिर चार रूल से भी सॉल्व कर सकते हैं, जो है x इक्वल टू माइनस b, ठीक है, प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस और ऐसे ब्रैकेट अंडर रूल है और अपॉन 2a, क्लियर। यहाँ पर हम देखेंगे 4x स्क्वायर प्लस 2 यहाँ पर b प्लस a, ओके, उसके बाद यहाँ पर प्लस का साइन 2b माइनस a, ओके, x प्लस इसको हम लिख सकते हैं b प्लस a और b माइनस a इक्वल टू 0। यहाँ पर जब इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 2 इन द ब्रैकेट b प्लस a इनटू x प्लस 2b माइनस a इनटू x प्लस b प्लस a और यहाँ पर b माइनस a इक्वल टू 0। अब आप आसानी से यहाँ पर फर्स्ट टर्म से काउंट कर सकते हैं, लास्ट टर्म से जो इजीली काउंट हो जाए उसको काउंट कर सकते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे
यहाँ पर बचा 2x और प्लस का b प्लस a इन ब्रैकेट को कर लिया प्लस यहाँ पर आप देखेंगे 2 इसमें नहीं है बट b माइनस a है तो b माइनस a काउंट कर लिया। ठीक है, बच्चा यहाँ पर 2x प्लस b प्लस a क्योंकि b माइनस a हमें काउंट है। ओके, अब यहाँ पर देखेंगे दोनों ब्रैकेट में सेम चीज आ रही है तो यहाँ पर 2x प्लस b प्लस a वन ब्रैकेट में, सेकंड ब्रैकेट में आपका हो गया 2x प्लस b माइनस a सेकंड ब्रैकेट इज इक्वल टू 0। ओके, यहाँ पर आप एक ब्रैकेट आप लेकर सॉल्व करेंगे तो 2x प्लस b प्लस a इज इक्वल टू 0, तो एक ब्रैकेट है 2x इक्वल टू होगा माइनस b प्लस a। ओके, तो यहाँ पर x इक्वल टू होगा आपका माइनस b प्लस a इन ब्रैकेट है अपॉन 2। यहाँ पर जब दूसरा सॉल्व करेंगे पार्ट इसका तो ये हो जाएगा 2x प्लस b माइनस a इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू हो जाएगा माइनस b प्लस a, या इसी को आप लिख सकते हो x इक्वल टू a माइनस b अपॉन 2। एक ये आपका x का वैल्यू आ गया और ये। ओके, तो सबसे मेन चीज आपका यही है कि यहाँ पर और bx कैसे ना है कि टू टर्म्स को आइडिया सब्सट्रैक्ट करें। क्लियर? अब यहाँ पर देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कम से कम ये सारे क्वेश्चन अगर आएंगे 3 मार्क्स से कम के नहीं आएंगे, कम से कम 3 नंबर 3 मार्क्स, अदरवाइज एक ऐसे ये 4 मार्क्स के लायक ही है क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए 1 अपॉन 2a प्लस b प्लस 2x इज इक्वल टू 1 अपॉन 2a प्लस 1 अपॉन b प्लस 1 अपॉन 2x। क्लियर? तो यहाँ पर हम देखते हैं जैसा हम लोग ग्रेड 8 में भी सॉल्व किए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, उसी तरह से यहाँ पर भी हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो वेरिएबल्स उनको एक तरफ कर लेंगे और जो कांस्टेंट है उनको एक तरफ कर लेंगे। यहाँ पर आप देखिए वेरिएबल्स यहाँ पर है, यहाँ पर इन दोनों टर्म्स को एक तरफ कर लेंगे फिर आपको हो जाएगा 1 अपॉन 2a प्लस b प्लस 2x माइनस 1 अपॉन 2x इक्वल टू 1 अपॉन 2a प्लस 1 अपॉन b। यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे, ये देखिए एलसीएम जब ठीक है दोनों डिफरेंट होते हैं तो इस तरह से टोटल ले लिया जाता है एलसीएम प्लस 2x। तो यहाँ पर आपका बचा पूरा कैसा हो गया, यहाँ पर बचा 2x, यहाँ पर ध्यान दीजिए माइनस हो जाएगा, ये सारी चीजें माइनस हो जाएंगी, क्लास मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं माइनस 2a माइनस 2 माइनस 2x। यहाँ पर जब एलसीएम ले लेंगे आपका b 2ab हो जाएगा। क्लियर? यहाँ पर आपका बचेगा b प्लस 2a b प्लस 2a बचेगा। क्लियर? इस तरह से यहाँ देखिए कुछ ऐसा हो रहा है ये, अब यहाँ पर बचेगा माइनस 2a माइनस b। क्लियर? माइनस 2a माइनस b, यहाँ पर 2x और यहाँ पर इनको करेंगे 2a प्लस b प्लस 2x इस तरह से, और इक्वल टू यहाँ बचा 2a प्लस b अपॉन 2ab। यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट कर देंगे, एक्सएल है। यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे माइनस अगर काउंट करें तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर माइनस काउंट कर लेते हैं तो ये हो गया 2a प्लस b। ओके, यहाँ पर बचा x और यहाँ पर बचा 2a प्लस b प्लस 2x और इक्वल टू यहाँ पर आपको बचेगा 2a प्लस b अपॉन ab। यहाँ पर ये चीजें कैंसिल आउट हो गई इससे। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बचा ऊपर 1 बचा तो ये आपका हो गया माइनस ab, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इस तरह से, इसका ab का यहाँ पर माइनस 1 बचा, यहाँ पर 1 बचा तो माइनस ab हो गया इक्वल टू यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान देंगे हम यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई भी करके चल रहे हैं साथ में। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 2ax और यहाँ पर प्लस कितना bx और यहाँ पर प्लस 2x स्क्वायर। ओके, अब आप देख रहे हैं यहाँ पर दो तरफ से एक तरफ से यहाँ पर दोनों को इस तरफ इसको भी कर लेते हैं, तो ध्यान दें इसको हम इस तरफ कर रहे हैं लेकिन वो लिखेंगे इक्वल 0। यहाँ पर देखिए यहाँ से 2ax प्लस bx प्लस 2x स्क्वायर प्लस ab इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से टू टर्म्स हम साथ साथ कर लेते हैं, अगर इसमें से हम काउंट कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, x काउंट हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 2a प्लस b। अगर यहाँ से यहाँ पर कुछ काउंट नहीं हो पाएगा तो दो ग्रुपिंग कर लेंगे, तो ऐसे टर्म्स को रखेंगे जिसमें से कुछ स्टूडेंट्स सर्टेन कॉमन हो जाएगा। ओके, तो 2ax प्लस 2x स्क्वायर यहाँ पर 2 वाला टर्म्स 2 वाले के साथ आते हैं प्लस bx प्लस ab इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिए दोनों काम क्या हो जाएगा मैक्सिमम
एक्स कॉमन हो जाएगा, 2x कॉमन कर लिया, यहाँ पर बचा कितना a प्लस यहाँ पर x बचा, क्लियर। तो यहाँ पर इसमें देखेंगे तो यहाँ पर आपका कॉमन हो जाएगा b कॉमन, यहाँ पर बचेगा x प्लस a कहें या ठीक है a प्लस x है, एक ही बात है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं a प्लस x और दूसरे ब्रैकेट में 2x प्लस b 0, क्लियर। इस तरह से यहाँ पर हम सॉल्व कर सकते हैं इसको, क्लियर। a प्लस x इक्वल टू 0 इक्वल टू आप होगा माइनस x, यहाँ पर 2x प्लस b इक्वल टू 0, यहाँ पर 2x इक्वल टू माइनस b, x इक्वल टू आप होगा माइनस b का मान, क्लियर। ये जो आंसर आ रहा है यहाँ पे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं 100%। यहाँ पर अगर a इक्वल टू माइनस x करेंगे तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, और यहाँ पर अगर x इक्वल टू माइनस b मान को पुट करेंगे तब पर ये इक्वल हो जाएगा, ओके। सबसे पहले क्या करना है, वेरिएबल्स को एक तरफ कर लेना है और बाकी चीजों को एक तरफ कर लेना है। तो 1/2a प्लस 1/b नहीं है, यहाँ पर एलसीएम 2ab हो गया, b प्लस 2a हो गया, ओके। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई एलसीएम मत कर लेंगे, जो करता कैंसिल आउट कर दिया। यहाँ पर ध्यान दीजिए माइनस 2a प्लस b है, यहाँ 2a प्लस b है, माइनस काउंट करके नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर माइनस बचेगा, तो 1 से 1 इससे मल्टीप्लाई कर देंगे ab से, यहाँ पर आपका माइनस ab हो जाएगा, क्लियर। यहाँ पर फिर से मल्टीप्लाई ये भी कैंसिल आउट 1, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ax हो जाएगा और प्लस bx प्लस 2x हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देंगे तो यहाँ पर हम कॉमन नहीं कर सकते ऐसे ही, तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा 2ax और 2x स्क्वायर एक भी कर लेंगे, उसके बाद कॉमन आसान हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ओके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।